नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आज से कांग्रेस में खड़गे युग शुरू हो गया, लेकिन इसको लेकर के तमाम चर्चाएं हैं, विमर्श हो रहा है और कुल मिलाकर के यही लब्बो-लबाब आ रहा है कि खड़गे सोनिया राहुल के ही सलाह मशविरा से काम करेंगे। आज उनका कार्यभार ग्रहण था, उन्हें एक कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने का सर्टिफिकेट दिया गया और इस समय कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद थे। सोनिया गांधी थी और राहुल गांधी भी अपनी भारत छोड़ो यात्रा को छोड़ करके सीधे कार्यक्रम में शामिल हो गए। पहला भाषण सोनिया गांधी का हुआ और सोनिया गांधी ने कहा कि आज मैं बड़ी राहत महसूस कर रही हूं, लेकिन पीछे से मंच पर ही उपस्थित खड़गे ने कहा कि राहत नहीं मिलेगी। मतलब आपका दिशा निर्देश, आपका सलाह, आपका मशविरा बिल्कुल आगे रहेगा। और ये बात उन्होंने अपने भाषण में भी कही। खड़गे ने ये तो कहा कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि जिस पार्टी के अध्यक्ष महात्मा गांधी हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, सरदार पटेल रहे हों, इंदिरा गांधी रही हों, आज मैं उस पार्टी का अध्यक्ष हूं, उन्होंने कहा। लेकिन उसके साथ में उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। सोनिया गांधी ने यह कहा कि खड़गे के सामने तमाम चुनौतियां हैं, हमें लोकतंत्र के रास्ते को आगे बढ़ाना है और इन चुनौतियों का सामना करके मुझे विश्वास है कि खड़गे सफल भी होंगे। सोनिया गांधी ने कहा कि इसके पहले भी कांग्रेस के सामने बहुत सी चुनौतियां आई हैं, लेकिन कांग्रेस उसमें सफल हुई है। आज फिर वही स्थिति उत्पन्न हो गई है कि कांग्रेस के सामने तमाम चुनौतियां हैं, लेकिन खड़गे ने कहा कि हम चुनौतियों का सामना करेंगे और संकेत साफ साफ शब्दों में दे दिया कि उसमें सोनिया गांधी का ब्लूप्रिंट होगा और राहुल गांधी का विजन होगा। उन्होंने दावा किया कि जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इससे पार्टी को बड़ा लाभ मिलेगा और उन्होंने जम करके निशाना साधा भारतीय जनता पार्टी पर, संघ पर, और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ, फरेब, नफरत की राजनीति कर रही है और भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का नहीं, आरएसएस का संविधान लागू करना चाहती है। कांग्रेस के रहते हुए यह संभव नहीं है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस अगर सशक्त है, इस देश में अगर कांग्रेस है, तो किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सफल नहीं होंगे। और उन्होंने सीधे सीधे अपने दो वर्गों को साधने का प्रयास किया। हालांकि उन्होंने बात तो यही की कि हमें दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को, पीड़ितों को और माइनॉरिटीज को आगे बढ़ाना है, उन्हें राजनीति में लाना है। पहला जो खड़गे ने कहा, उनका इशारा सीधे सीधे दलित वोट बैंक की ओर था
और हमें और आपको मालूम है कि खड़गे दलित जाति के हैं और वो कितना दलितों को प्रभावित कर पाएंगे ये समय बताएगा। लेकिन सही बात तो ये है कि एक लंबे समय तक कांग्रेस के पास दलित का वोट बैंक रहा और जो ये दलितों का जो वोट बैंक था उसे कई कारण थे। एक तो स्वतंत्रता संग्राम में जो कांग्रेस का योगदान रहा और उसके बाद जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके साथ दलित समाज जुड़ा हुआ था। फिर उसके बाद जगजीवन राम जैसे नेतृत्व करने वाले आए, इससे भी दलित समाज को एक सक्रियता मिली। किंतु जब से मायावती का मिशन आया या यूं कहें कि काशीराम का मिशन आया, दलित समाज टूट गया कांग्रेस से। वरना दलित समाज, माइनॉरिटीज और ब्राह्मण, ये तीन वोट बैंक ऐसे थे जो कांग्रेस को हमेशा संबल प्रदान करते थे, ऊर्जा देते थे, सत्ता में पहुंचाते थे। लेकिन आज स्थिति क्या है? ये तीनों वोट बैंक उनके पास नहीं है। यही कारण है कि 3 दशक से अधिक हो गया यूपी से कांग्रेस बाहर है, सत्ता में नहीं है। अब जहां तक दूसरे माइनॉरिटीज की बात आई तो माइनॉरिटीज का वोट रीजनल पार्टियों के साथ में चला गया। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ चला गया। माइनॉरिटीज का वोट बिहार में राजद के पास चला गया और फिर कांग्रेस निरंतर कमजोर होती चली गई। सवाल सीधा ये है कि क्या खड़गे ये वोट बैंक को वापस ले पाएंगे? क्या कांग्रेस में एक संजीवनी का काम खड़गे करेंगे? हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि हम 50% युवाओं को भागीदारी देंगे। माने जो कुल मिलाकर के रणनीति रही है राहुल गांधी की। राहुल गांधी से जो कांग्रेस में एक वर्ग खपा हुआ, उसका एक कारण ये भी था कि राहुल गांधी ने युवाओं को काफी प्रोत्साहित किया था। इसलिए खास तौर से जो सीनियर्स थे वो एक किनारे हो गए थे। अब स्थिति दूसरी आई है। चूंकि खड़गे भी सीनियर है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, राहुल का विजन, तो राहुल के विजन में तो युवा आते हैं और उनको आगे बढ़ाने का काम खड़गे ने किया है। अब देखना है कि किस तरीके से खड़गे कांग्रेस को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उनके सामने बहुत चुनौतियां हैं। वोट बैंक वापस लाने की तो चुनौती है, साथ में गुजरात, हिमाचल प्रदेश का चुनाव है और इसके अलावा 2024 का सबसे बड़ा चुनाव है। ये अग्नि परीक्षा है। अब देखना है कि खड़गे युग इस दिशा में कितना सफल हो पाता है। लेकिन देखिए राजनीति में कैसे कैसे मुद्दे उठते हैं, कैसे कैसे कार्ड खेले जाते हैं। राजनीति कहां पहुंच गई है। आज ही एक नया बवंडर शुरू हो गया और वो बवंडर शुरू हुआ है नोट में गणेश लक्ष्मी की मूर्ति को लेकर के। आज अरविंद केजरीवाल ने सरकार से एक मांग की कि नोटों में गणेश लक्ष्मी का भी चित्र छापा जाए। एक और महात्मा गांधी और दूसरी ओर गणेश लक्ष्मी। कहते हैं कि चुनाव की दृष्टि से अरविंद केजरीवाल ने एक हिंदू कार्ड खेल दिया और उन्होंने कहा कि गणेश लक्ष्मी की फोटो क्यों? क्योंकि लक्ष्मी हमको समृद्धि प्रदान करती है,
और गणेश जी विघ्न विनाशक हैं। हमारी अर्थव्यवस्था इस समय कमजोर है और यदि हम अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं तो हमें गणेश और लक्ष्मी पर आस्था व्यक्त करनी होगी, श्रद्धा व्यक्त करनी होगी, विश्वास व्यक्त करना होगा। और जब हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो हमको समृद्धि मिलेगी। नहीं तो 75 साल तक हम विकासशील देशों की श्रेणी में ही खड़े हैं, आगे भी खड़े होते रहेंगे। अब जब केजरीवाल ने ये मांग की सरकार से, तो उनकी पार्टी के लोग तो सपोर्ट में खड़े हो गए। संजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री ये बताए कि वो इसके पक्ष में है कि नहीं है। गणेश लक्ष्मी की फोटो नोट में छपनी चाहिए कि नहीं छपनी चाहिए। तो एक और आम आदमी पार्टी एकजुट है, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब इस देश में हिंदू कार्ड अब चल रहा है। अब राजनीति बदल गई है, अब राजनीति बहुसंख्यकों की हो गई है। यही तो कारण है कि बहुसंख्यकों की राजनीति पर चोट भी की जा रही है। अगर ब्रिटेन में ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनते हैं, माइनॉरिटीज के हैं, तो भारत में नेता कहते हैं कि हमें ब्रिटेन से सबक लेना चाहिए, हमें ब्रिटेन से सीख लेनी चाहिए। मतलब अपने देश में भी माइनॉरिटीज के हाथ में सत्ता होनी चाहिए। बड़ी बहस चल गई। अब कह रहे हो तो जाकिर हुसैन भी बने थे, फखरुद्दीन अली अहमद भी बने थे, ज्ञानी जैल सिंह भी, अब्दुल कलाम ही तो सब माइनॉरिटीज के थे, राष्ट्रपति बने और प्रधानमंत्री में मनमोहन सिंह बने। लेकिन नहीं, कह रहे हैं वो 15-20% जो मुसलमान हैं उनका प्रतिनिधित्व सत्ता की कुंजी पर चाहिए, माने प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अब जब ये कार्ड चल रहा है तो इसी बीच में जब अरविंद केजरीवाल ने गणेश लक्ष्मी और नोटों का कार्ड खेला तो बीजेपी बिफर गई। मनोज तिवारी ने कहा ये तो धर्म का ढोंग कर रहे हैं। कुमार विश्वास ने कहा कि अब तो ये ऐसी राजनीति की जा रही है, ऐसा इनको लगता है कि अब केवल हिंदू और बाकी माइनॉरिटीज सब बिल्कुल बेकार। और इनको ये भी लगता है कि माइनॉरिटीज का वोट जाएगा कहाँ, वोट तो हमको मिलेगा ही। इसलिए हिंदू कार्ड को खेलने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी बुरी तरीके से बिफर गई है और कह रही है क्या बात हो रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पूरी करेंसी को बदल दीजिए, हम तो ये कह रहे हैं कि जब नए नोट छपे तो उसमें गांधी जी के साथ में गणेश लक्ष्मी का भी चित्र हो जाए, धीरे धीरे सब चलन में आ जाएगा। लेकिन नहीं, कहा गया ये हिंदू कार्ड है और उन्होंने कहा कि ये जो चूंकि हिंदू कार्ड है इसलिए बीजेपी बिफर गई है। अब देखना ये है ये मुद्दा कब तक जीवित रहता है, क्यों हमारे देश की एक खास बातें भी है, मुद्दे आते हैं, चर्चा में होते हैं, फिर जीवित रहते हैं और फिर मृत हो जाते हैं। अब देखना ये है कि वास्तव में ये मुद्दा कब तक जीवित रहता, ये एक बड़ी बात है। तो अब एक नई राजनीति, नई विचार, नया हिंदू कार्ड सामने आया है। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक के बनते ही भारत से नजदीकियां और निकट आने लगी है। माना जा रहा है कि ब्रिटेन में और भारत में व्यापारिक समझौते की जो कवायद चल रही थी उसमें तेजी आएगी।
और ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऋषि सुनक की मुलाकात की भी लोग तत्परता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि 15 और 16 नवंबर को इंडोनेशिया में G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है और इस G20 कॉन्फ्रेंस में ये दोनों ही राष्ट्र प्रमुख माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक एक ही मंच पर होंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि अब जो है इससे दोनों देशों की गतिविधियां भी तेज होंगी। व्यापारिक समझौता चल रहा है, विचारों का आदान प्रदान चल रहा है, शर्तों पर बातचीत चल रही है, लेकिन इसमें विलंब लगता है। लेकिन ऋषि सुनक के आने से ये माना जा रहा है कि व्यापारी समझौते की जो कवायद है वो तेज होगी और जल्द ही ब्रिटेन और भारत में व्यापारिक समझौता हो जाएगा। ये भी संभव है कि इस व्यापारिक समझौते के लिए प्रधानमंत्री ब्रिटेन की यात्रा भी कर सकते हैं। भाई, जब व्यापारिक समझौता हो जाएगा तो प्रधानमंत्री जाएंगे और एक औपचारिकता जो होती है वो पूरी करेंगे, क्योंकि ये बात साफ है कि ऋषि सुनक ने जिस तरीके से अपनी एक पहचान बनाई है ब्रिटेन में, अद्भुत है। डंके की चोट में कहना मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, और आज ही ब्रिटेन प्रधानमंत्री हाउस से ऋषि सुनक ने जो पहला भाषण दिया उसमें उन्होंने तमाम चुनौतियों का जिक्र भी किया। लेकिन जब वो भाषण दे रहे थे तो उनका हाथ जिस तरीके से उठा हुआ था उसमें लगा था कि वो कलावा बांधे हुए, रक्षा सूत्र। हमारे यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों में कलावा बांधा जाता है। ऋषि सुनक उसे बांधे हुए थे, दिखाई दे रहे थे। और ऋषि सुनक तो वो है, जब वित्त मंत्री बने थे तो गीता को रख करके शपथ ली थी, गौ माता का पूजन किया था। इस बार भी उन्होंने दीपावली मनाई है। हालांकि उनका जो संबंध है, नाता है 3 देश, अलग पाकिस्तान भी दावा कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि जो इनके बाबा थे पंजाब के गुंजारावाल में, वो पहले अगट खंडित जो भारत था उसमें था, वो पाकिस्तान में मेरा था। तो कहते मेरे पाकिस्तान का, भारत में, अफ्रीका गए इनका परिवार। और ब्रिटेन में जिस तरीके से इन्होंने अपनी जो वर्चस्व कायम किया, राजनीति, वो भी 7 साल में, बेमिसाल है। और ये माना जा रहा है कि ऋषि सुनक अपने कामयाबी में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। हालांकि ऋषि सुनक ने बताया कि हमारे देश के सामने गंभीर आर्थिक संकट है, और उसके उन्होंने 2 कारण बताए। एक तो कारण बताया कि कोरोना, और दूसरा कारण बताया रूस और यूक्रेन युद्ध, और जो तेलों की बेतहाशा बढ़ती महंगाई, ये चुनौतियां हैं। माने आर्थिक मोर्चे पर बड़ी गंभीर स्थिति में ब्रिटेन है। लेकिन उनका कहना है दिन रात काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, एक नए विजन के साथ काम करेंगे,
चुनौतियों का सामना करेंगे और हम सफलता भी हासिल करेंगे। ये उनका आत्मबल, ये उनका आत्मविश्वास। और कहते हैं कि यही आत्मविश्वास और आत्मबल उन्हें प्रधानमंत्री बनाने में सहायक हुआ, वरना तो कई कैंडिडेट मुकाबले में आए, इसके पहले प्रयास में सफल नहीं हुए। लेकिन अब की जो उन्होंने 188 सांसदों तक का जो समर्थन प्राप्त किया, वो भी एक तरीके से बेमिसाल। और यही वजह है कि ऋषि सुनक आगे बढ़ रहे हैं, भारत की उम्मीदें जगी हैं और भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ेगा। अपने विकासशील होने का जो ये उसके ऊपर आवरण है, उससे मुक्त पाएगा। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।